हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूजा में। दोस्तों, आज से एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है एंड फर्स्ट डे का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट एग्ज़ाम कल है। उसके बाद 4 को ऐसे जूनियर स्टैटिक वाला है और डबल एओ का एग्ज़ाम है 4 तारीख को। उसके बाद 6 और 7 को है सीजीएल। तो मेरा जो एग्ज़ाम था आज 2 मार्च को ही था। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी एनालिसिस में कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा था, अंदर क्या क्या हुआ, कितना टाइम मिला, टाइपिंग कितने देर बाद स्टार्ट हुआ, बीच में ब्रेक कितने देर बाद मिला, फिर से क्या कैसा वेरिफिकेशन हुआ, बीच में जो 40 मिनट का समय मिला है टाइपिंग में वो किस तरीके से बीच में लिया है। तो मैं वो सब आपको डिटेल में अच्छे से बताऊंगी। तो बस मेरे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड जितना से ज़्यादा हो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ अप्रॉक्स 9 बजे स्टार्ट हुआ है। आप लोग को कमीशन कॉपी मिलता है और वहाँ पे जो कमीशन कॉपी हम लोग को सेंटर में मिल रहा था ना, तो जैसे कि आप पीटी एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप लोग का कमीशन कॉपी आपके डेस्क पर पहुँचा दिया जाता है। बट मेंस में क्या हुआ है ना कि सबका नाम बोल कर एक एक आदमी को दे रहे थे, मतलब रोल नंबर वाइज किसी को नहीं मिला है, सबका नाम पुकार रहे थे। जैसे मेरा नाम पूजा है तो पूजा पूजा चिल्लाएं। उसके बाद फिर मैं उसके लिए आपको अच्छे से थोड़ा सुन लीजिएगा कि आपका है तो आप अपना कमीशन कॉपी ले लीजिएगा। फिर आपके स्क्रीन पर जो आता है लिखने के लिए तो वो लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका जो फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है मैथ और रीजनिंग का होता है, जो कि 30 क्वेश्चन होता है। और मैथ रीजनिंग में बताऊं तो मतलब अच्छा क्वेश्चन था, इजी था। इजी क्या बोलूँ, इजी टू मॉडरेट था। कुछ कुछ क्वेश्चन ही बस थोड़ा घुमाने वाले थे, बट सारा क्वेश्चन डुएबल था अच्छे से। अगर जो बहुत मेहनत करके गया होगा ना तो उसके लिए पेपर ना एकदम इजी होगा एंड आप लोग का भी ज़रूर इजी ही आएगा अच्छे से। बस जितना हो रिवीजन कर लीजिए क्योंकि अब तो ज़्यादा समय है नहीं और जिनका कल एग्ज़ाम है तो ऑफकोर्स अब समय नहीं है। तो मैं बस यही बोलूँगी कि पूरे एग्ज़ाम में आप रिलैक्स रहिएगा। एग्ज़ाम जो आ रहा है ना बहुत अच्छे से ले रहे हैं एग्ज़ाम, मतलब पेपर का लेवल जो है ना बहुत टफ सेट नहीं किए हैं, मतलब इजी हैं। कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल पर है बट 90% क्वेश्चन आपको इजी ही मिलेंगे। जैसे मैथ में ही था तो मैथ में क्या आया है कि मैथ से आपका SI CI क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद SI CI में था कि 8,000 दो स्कीम में लगा रहा है 8,000 और दूसरा दो जो स्कीम में है तो दोनों में एक R1% पे लगा रहा है और R2% पे लगा रहा है, 3 सालों के लिए लगा रहा है। और उसका जो तीनों साल का जो इंटरेस्ट बना है वो शायद 800 बना था। तो पूछ रहा था कि R1 माइनस R2 का डिफरेंस पूछ रहा था। ये आपका SI CI का क्वेश्चन था। एक प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन दिया हुआ था, एक नहीं 2 था उस पर। एक तो ओवरऑल कुछ दिया हुआ था, ओवरऑल प्रॉफिट निकालना था, फिर एक SP दे करके और डिस्काउंट कुछ दे करके MP पूछा था। तो मतलब प्रॉफिट और लॉस से बोले तो 2 से 3 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट पूछा था। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था एंड उसके बाद आपका बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन था। टाइम एंड डिस्टेंस से मुझे क्वेश्चन शायद नहीं दिखा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस से नहीं दिखा, बोट एंड स्ट्रीम से था। और बोट एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चन था, बहुत इजी था। एक बोट का दे दिया था, बोट का शायद 10 किलोमीटर पर आवर था स्टील वाटर में, और करंट का स्पीड आपका 4.5 किलोमीटर पर आवर दे दिया था। और पूछ रहा था कि अगर वो मान लीजिए x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है और x किलोमीटर अप स्ट्रीम आता है तो उसके लिए उसको जो टोटल टाइम लगा था 2 आवर लगा था। ये आपका क्वेश्चन था। अब पूछ रहा था कि डिस्टेंस, जहाँ भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा था, तो डिस्टेंस अप्रॉक्स में कितना आया था मुझे याद नहीं, ये निकाल लीजिएगा। तो वही डिस्टेंस आ रहा था पॉइंट में, लेकिन डिस्टेंस आ रहा था। उसके बाद ये बोट एंड स्ट्रीम से ये और क्वेश्चन आपका एक पार्टनरशिप से पूछा था। पार्टनरशिप में क्या पूछा था ना कि प्रॉफिट दे दिया था और टाइम पीरियड दे दिया था, इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछ रहा था, मतलब 3 स्कीम में लगाया था, ABC कोई है तो 3 पैसा लगाया था, प्रॉफिट उस तीनों का रेशियो में दिया हुआ था, टाइम भी रेशियो में दिया हुआ था, इन्वेस्टमेंट पूछ रहा था। आप लोग को पता है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम होता है। तो जब हमको इन्वेस्टमेंट पूछा है तो प्रॉफिट में टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल जाएगा। उसके बाद एज से क्वेश्चन पूछा हुआ था और एवरेज वो मीन निकालने के लिए था। वो अलजेब्रा से मात्र एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें पूछा था कि x + 1y x बराबर अगर 4 है तो x² + 1y x² इक्वल टू क्या होगा। तो इसका आंसर
14 होगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है के स्क्वायर माइनस में 2 होता है। तो आपका 4 का स्क्वायर 16 और -2 करेंगे तो 14। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन पूछा था अलजेब्रा से मात्र एक क्वेश्चन था, ट्रिगो से 2 क्वेश्चन अप्रॉक्स में था। उसके बाद जो भी था ज्योमेट्री से क्वेश्चन था, मेंसुरेशन क्वेश्चन 1-2 पूछे हुआ था, और ज्योमेट्री से ही अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे हुए था। और रहा बात है रीजनिंग का, तो रीजनिंग में भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे था, और 2-3 तो बस वो डायग्राम, एक मिरर इमेज पूछ दिया था, और एक जो रहता है ना कि पेयर ब्रैकेट में दे दिया, 3 का पेयर था ऐसे करके। उसके बाद पूछे थे कि इसी सेम पैटर्न पे ये मतलब क्या रहेगा, तो यहाँ पे था ना ये दोनों को जोड़ करके, और शायद ये +3 कर रहे थे तो बीच वाला आ रहा था। तो ऐसे ही एक में ऑप्शन था कि ये दोनों को फर्स्ट एंड थर्ड जो है नंबर जोड़ करके बीच वाला नंबर आ रहा था। अगर इस दोनों को जोड़ दिए, मान लीजिए कि 3, यहाँ 3 है, 7 है, और यहाँ 13 है, तो इसको जोड़ दिए, 7 3 10 +3 करेंगे तब 13 आता है। तो 2 नंबर ऐसा दिया हुआ था, उसमें पूछ रहा था कि जो आप बाकी ऑप्शन में उसमें। फिर सिलॉक से क्वेश्चन आया था, और इन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन था, तो उसमें भी लगता है कि 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन अप्रॉक्स में इन्फ्रेंस वाला पूछा हुआ था। और उसके बाद एक कोडिंग करके पूछा हुआ था, और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था 2 क्वेश्चन, एक इनइक्वलिटी से क्वेश्चन था, इनइक्वलिटी बहुत इजी पूछे हुए था। और बाकी सारा जो फॉलो करता है, जैसे एक रहता है कोडिंग वाला रहता है, स्पेस दिया हुआ, कहीं ABCD लिख दिया फिर स्पेस, तो ये सब क्वेश्चन दिया हुआ था। क्लॉक से एक भी क्वेश्चन नहीं था, कैलेंडर से भी क्वेश्चन नहीं था। और उसके बाद बाकी जो भी क्वेश्चन था, आपको जो टेस्ट लगा रहे होंगे तो सेम उसी पैटर्न पे था। लेकिन जो क्वेश्चन नहीं पूछा, तो वो जो पूछा था कि क्लॉक का कैलेंडर से नहीं था। और मैथ में एक और चीज़, हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हाइट एंड डिस्टेंस से किसी शिफ्ट में पूछता है, किसी में नहीं पूछता है। लेकिन हम लोग में हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा था, और बहुत ही ईजी पूछा था। बस पूछ दिया था ना उसमें कि एक लाइट हाउस है, और उसके जस्ट अपोजिट में 2 नाव ये चल रहा है, तो पूरे नाव का डिस्टेंस दिया हुआ था, तो लाइट हाउस का डिस्टेंस पूछ रहा था। तो ये शायद एक 60 डिग्री का एलिवेशन एंगल बना रहा था, डिप्रेशन एंगल बना रहा था। तो आपको पता है कि जब डिप्रेशन एंगल ये होता है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल होता है, तो ये 60 डिग्री। वैसे ही एंगल ऑफ डिप्रेशन एक और बना रहा था 30 डिग्री का, तो इसी में, और मुझे याद नहीं आ रहा मतलब पॉइंट में, लेकिन उसका भी आंसर पॉइंट में आ रहा था, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू पूछा हुआ था, बस लाइट हाउस का हाइट पूछ रहा था। तो ये आपका ओवरऑल मैथ और रीजनिंग का था। इंग्लिश भी ठीक ठाक था, इंग्लिश और GS तो पता ही है, क्योंकि जो अच्छे से पढ़ा होगा वही GS बना पाएगा, जो नहीं पढ़ा होगा तो नहीं बना पाएगा। करंट अफेयर से था, 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर रिलेटेड था, तो वही मैं अच्छे से बनाई हूँ, और 1-2 क्वेश्चन और बनाई थी बाकी GS का, क्योंकि मेरा GS उतना खास अच्छा है नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा कम ही बनाई हूँ। और इंग्लिश में अच्छा खासा क्वेश्चन आया था, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से 3 क्वेश्चन पूछे हुए था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हुए था, एंटोसा ने पूछे हुए था, फिलिंग द ब्लैंक्स था, क्लोज टेस्ट था, वो भी क्लोज टेस्ट बहुत ईजी था, और 3 पैराग्राफ पूछा हुआ था, और तीनों पैराग्राफ में 3-3 क्वेश्चन पूछा है, मतलब 3 RC पूछे हुआ था, और तीनों RC में किसी RC में 3 से 4 क्वेश्चन था, किसी में 3 क्वेश्चन था, और किसी में 3, मतलब टोटल 3 RC को मिला दे तो अप्रॉक्स में 9 to 10 क्वेश्चन पूछे हुए था, तीनों RC को मिलाकर अलग अलग RC दिए हुए थे। और उसके बाद वही करेक्टली इन स्पेल्ट वर्ड जो रहता है कि कौन सा करेक्टली स्पेल्ट लिखा हुआ है, उसमें से ऑड वन निकालना था। तो यही सब आपका रीजनिंग का ये इंग्लिश का हो गया। और उसके बाद रहा बात, जैसे ही आपका पेपर वो रीजनिंग और मैथ का सबमिट होगा, वैसे ही आपका इंग्लिश और GS का पेपर स्टार्ट हो जाता है। रहा बात फिर कंप्यूटर का जस्ट स्टार्ट हो जाता है इंग्लिश और GS सेक्शन के बाद। तो कंप्यूटर में भी ज़्यादा कुछ हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। सबसे ज़्यादा अगर आप लोग के पास समय है ना, तो MS वर्ड और MS एक्सेल ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी से मतलब 30% क्वेश्चन तो MS वर्ड और MS एक्सेल पावर पॉइंट से ही था, मतलब MS ऑफिस से वो 30 to 40% क्वेश्चन कवर किए हुए थे। बाकी CPU से रिलेटेड था, कुछ शॉर्टकट की से रिलेटेड था, तो यही सब आपका कंप्यूटर बेस्ड था। और उसके बाद फिर बीच में क्या होता है कि हम लोग का एग्जाम 9 से 11:15 तक चला, तो उसके बाद लास्ट में भी आप लोग का वेरिफिकेशन होता है। जैसे 11:15 में आप लोग का एग्जाम खत्म होगा, तो आधा घंटा 1 घंटा उस डिमांड पे है कि कितना वो लोग टाइम लेते हैं वेरिफिकेशन के लिए।
तो छुट्टी टाइम भी आप लोग का वेरिफिकेशन होगा। तो मेरा अप्रॉक्स 11:15 तक वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका था। तो मैं बाहर निकली और उसके बाद फिर जो भी ब्रेक मिला तो उसमें जो आप लोग को खाना पीना हो खा लीजिए। उसके बाद फिर से 12:45 मतलब 12:45 से फिर से दोबारा एंट्री लिया। एंट्री लेने के बाद फिर से वेरिफिकेशन करवाया है। और हाँ, हम लोग का लैब क्या था ना कि जो फर्स्ट शिफ्ट में लैब था ना, सेकंड शिफ्ट में भी सेम ही लैब था, बस सीट चेंज हुआ था। क्योंकि जब वेरिफिकेशन जब सेकंड शिफ्ट वाला करवाएं तो उस समय भी वेरिफिकेशन किया तो अलग सीट दे दिया। वेरिफिकेशन के बाद क्या हुआ कि हम लोग को जो भी 2-4 मिनट का गैप मिला वो कमीशन कॉपी फिल करने के लिए। उसके बाद आप लोग के सामने ना स्क्रीन एक ओपन होगा। स्क्रीन ओपन होगा तो उसमें ना एक शॉर्ट पैराग्राफ जो भी है 2000 वर्ड का लिखा रहता है। 2000 वर्ड मतलब आप जो भी समझो कुछ वर्ड लिखा रहता है। तो आपको 10 मिनट का समय मिलेगा। उसमें क्या करना है ना कि आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आप लोग का स्पीड कैसा है। आप लोग को चेक करने के लिए बोलेगा कि क्या कीबोर्ड आपका सही है कि क्या है। तो उसके बीच में आपको 10 मिनट का वही समय मिलेगा और आप लोग अच्छे से कीबोर्ड को मतलब क्लिक कर लीजिएगा जब आपका टाइमर स्टार्ट होगा। और वहाँ तो आप जाइएगा तो वैसे आपको बता दिया जाएगा, लेकिन फिर भी पहले जान लीजिएगा तो थोड़ा माइंड मेकअप रहता है कि क्या करना है। तो आपका जैसे ही सब सारा कुछ साइन इन कर लीजिएगा, आई कंफर्म आई एम रेडी टू बिगिन जब स्टार्ट कर दीजिएगा। तो वही जैसे मैं बोली कि 10 मिनट के लिए एक पैराग्राफ ओपन होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट जब अगर कोई बैंक का अगर एग्ज़ाम दिए होंगे या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम दिए होंगे तो जैसे डिस्क्रिप्टिव लिखने को आता है ना, वैसे ही बॉक्स बनाएगा, वहाँ पे आप लोग को लिखने के लिए आएगा। अब पैसेज ऊपर ही स्क्रीन पर ही पैसेज दिया रहेगा, नीचे में आपको उसको मतलब उस बॉक्स में आपको टाइप करना होगा। फिर 10 मिनट बाद ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाएगा, सेव होके सबमिट हो जाएगा। फिर 3 मिनट का आपको बीच में ब्रेक मिलेगा, वहीं पे बैठे रहना, 3 मिनट ब्रेक मिलेगा। उसके बाद जो आपका असली टाइपिंग है 15 मिनट वाला 2000 की स्ट्रोक आपको मारना है। तो वो 15 मिनट वाला आपका जस्ट 3 मिनट का जो ब्रेक मिलेगा ना उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसमें भी वही काम करेगा कि स्क्रीन पर ऊपर में आपका पैसेज लिखा रहेगा और जस्ट उसके नीचे आपको उसी को देख देख कर जल्दी जल्दी आपको टाइप करना है। तो आप जितना स्पीड कर सकें आप लोग अच्छे से स्पीडली वो कीबोर्ड को जल्दी जल्दी स्पीड से टाइप कर लीजिएगा। और मेरा क्या था ना कि मैं टाइप तो की बट मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि कीबोर्ड था ना बहुत कभी कभी कोई कीबोर्ड तो बहुत सॉफ्ट था, बहुत स्मूथली क्लिक हो रहा था, बट कोई इतना ज़ोर से क्लिक करना पड़ रहा था ना कि उसमें बहुत टाइम गया है। तो आप लोग ना थोड़ा वो चेक कर लीजिएगा कि कौन सा कीबोर्ड क्या है नहीं है। मतलब कीबोर्ड में होता है कोई की जो रहता है थोड़ा हार्ड रहता है, कोई स्मूथ रहता है, तो वो लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा। और फोकस होकर के अगर आप अच्छे से टाइपिंग कीजिएगा ना तो आपका 2000 वर्ड जो 2000 की स्ट्रोक रहता है वो आपका विदिन 15 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। बाकी तो आप लोग जब दीजिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन था मैं बता दी हूँ कि कैसे आपका टाइपिंग होगा, बीच में कितना देर का ब्रेक मिलेगा। और हाँ, टाइपिंग के बाद भी आप लोग का फिर से वेरिफिकेशन होगा। तो आप लोग पेशेंस से शुरू से अंत तक बैठे रहिएगा आराम से और अपना एग्ज़ाम कूल माइंड होकर दीजिएगा और एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत हार्ड आ रहा है, क्योंकि मैं जहाँ तक है मैं बैंक का तैयारी कर रही हूँ, बट फिर भी मैं एसएससी का एग्ज़ाम दी हूँ तो मुझे लगा कि उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था, इजी बोल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इजी था और कुछ क्वेश्चन ही एक आधो क्वेश्चन ही उसमें मॉडरेट था, ज़्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं था कि आप लोग पैनिक हो जाइए। तो आप लोग अपना माइंड एकदम कूल करके जाइए। आज का जो रिव्यू था मैं वो बता दी हूँ, बाकी तो शिफ्ट वाइज वेरी करता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा है और कैसा पेपर रहा है। लेकिन आज वाला जो मैं आपको बता रही हूँ पर्सनली रिव्यू दी हूँ कि क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था। मीन्स 80% क्वेश्चन इजी था, 20 to 30% ही आपका मॉडरेट क्वेश्चन कह सकते हैं। बाकी ओवरऑल पेपर अच्छा गया है। आप लोग भी अच्छे से तैयारी कर लीजिए, अच्छे से रिलैक्स होइए। अब क्योंकि अब समय है नहीं तो अब ज़्यादा टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं। जितना आप पढ़ लिए हैं वो वेस्ट है, अपना वेस्ट जाकर वहाँ दे कर आइए। वहाँ से निकलिएगा तो हंसते हंसते ही आप लोग निकलिएगा। और आप लोग को वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर कर दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लास्टली ऑल द बेस्ट, वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।